सज्जनों और देवियों, गातापार, भिड़रा, डोमा, ये सब गांव आसपास हम लोगों के लिए किजरनी की जगह थी। पहले पैदल पैदल चलते थे रावण में और एक गांव से दूसरे गांव पहुंचते थे और कई दिन रहते थे। सत्संग होता था। अब वो समय बदल गया। रोड केवल धमतरी और रायपुर, ध्रुव और बालोद का, और वह भी उबड़ खाबड़ रहा। अब गली गली में सीमेंटेड अस्तर बन गया। जमाना बहुत बदल गया। भक्ति तब भी थी, आज भी है। भक्ति कब नहीं हुई। सदगुरु कबीर की एक साखी और उस पर विचार। जो मानुष गृह धर्म युत राखे शील विचार, गुरमुख वाणी साधु संग मन बच सेवा सार। जो आदमी गृहस्थी धर्म के संयुक्त होता है वो शीलवान होता है, विचारवान होता है, गुरमुख वाणी का आदर करता है, साधु संगत करता है और मनसा वाचा कर्मणा सेवा करता है। ये 5 सद्गुण सद्गुरु ने बताया। जो मानुष गृह धर्मयुक्त, गृहस्थी धर्म के संयुक्त जो मनुष्य है उसमें ये 5 गुण होते हैं। शील, विचार, गुरमुख वाणी का आदर, साधु संगत और मनसा वाचा कर्मणा सेवा। इसी से सार जीवन का लाभ है। शील का महत्व सर्वत्र है। सदगुरु कबीर ने अन्यत्र कहा है, शीलवंत सबसे बड़ा सब रत्नों की खानी, 3 लोक की संपदा रही शील में आन। शील का व्यापक अर्थ है। समस्त सद्गुणों के समुच्चय को भी शील कहते हैं। शील कहते हैं चरित्र को। कभी कभी आप अखबार में पढ़ते होंगे, अमुक व्यक्ति ने अमुक महिला का शील भ्रष्ट कर दिया। कभी ऐसी घटना घटती है। चरित्र शील है। शील का अर्थ है दूसरे के लिए ये सावधान रहना कि मेरे मन वाणी इंद्रियों से उसे तकलीफ न हो। यह शील का लक्षण है। शीलवान सदैव सावधान रहता है। मैं कुछ ऐसा न सोचूं जो दूसरे के लिए दुखद है, ऐसा न बोलूं जो दूसरे के लिए दुखद हो, और ऐसा न करूं जो दूसरे के लिए दुखद हो। ये शील का लक्षण है। जिसकी आंख में शील नहीं है वो क्या है। जीवन में सबसे बड़ा धर्म यही है। जो हम अपने लिए नहीं चाहते हैं दूसरे के लिए न करें, और इतने में सब हो जाता है। जो हमारे लिए प्रिय है वो दूसरे के लिए न करें। इतना आदमी कर ले तो और कुछ करना बाकी नहीं रहेगा। लेकिन आदमी एक दूसरे को धोखा देने में लगा रहता है। बड़े बड़े राजनयिक, बड़े बड़े मंत्री कहलाने वाले समाज को धोखा देने में लगे। बड़े बड़े गबन करते हैं। केवल वही नहीं, सभी वर्ग के लोग। धार्मिक क्षेत्र में झूठाई का बोलबाला, चमत्कार, अंधविश्वास, ये दूसरे को मूढ़ बनाना है। किसी मनुष्य को अनंत ब्रह्मांड नायक कहना, क्या कहा जाए। साईं बाबा का एक चित्र देखा, शिरडी के साईं बाबा का, उसमें लिखा है अनंत ब्रह्मांड नायक किए हैं। आश्चर्य है।
जो बेचारे पैदा हुए थे अभी कुछ दिन पहले, त्याग से रहे, अच्छे संत थे। जब मुसलमान उनके पास जाते थे तो कहते थे राम तुम्हें खुश रखे, हिंदू जाते थे तो कहते थे अल्लाह मियां तुम्हें खुश रखे। दोनों को मिलाते थे। कबीर जैसा संस्कार उनका था, वैराग्यवान थे। अब उनको इतनी महिमा में बढ़ा दिए, हद हो गई। बड़े बड़े शहरों में मंदिर मंदिर बनते चले जा रहे हैं। महिमा जहां बढ़ा दो फिर तो क्या पूछना है। सदाचार और ज्ञान की बात वहां मिलती है, इसके लिए कोई आकर्षण नहीं। वहां जाओगे तो पुत्र चाहोगे तो पुत्र हो जाएगा, धन मांगना चाहो तो धन मांग लो, रोग कट जाएगा, मुकदमे में विजय हो जाएगी। इसके लिए लोग लालायित हैं, इसमें भीड़ होती है। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने में हम लोग कांग्रेस पार्टी ही मुख्य थी, उसमें चलते और गीत गाते। वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, शहीदों के मजारों पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। जो शहीद हो गए, मार डाले गए भारत की स्वतंत्रता के लिए, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, बहुत से लोग, तो इनकी मजारों पर हर वर्ष मेले लगेंगे। यही उनके लिए पहचान होगी कि इन्होंने देश के लिए अपनी कुर्बानी दी। लेकिन मैं देखता हूं कि मेला नहीं लगता। चंद्रशेखर आजाद इलाहाबाद में मारे गए थे। चंद्रशेखर आजाद कौन नहीं जानता है, भारत का आदमी। वो गरम दल के नेता थे कि अंग्रेजों को मारो, लूटो, हटाओ यहां से। गांधी जी कहते थे ये न करो, बात करो, विचार करो, अहिंसा से, प्रेम से समझाओ। गरम दल वाले कहते कि प्रेम से नहीं जाएंगे। गांधी जी कहते थे कि गरम दल वाले जो कांग्रेसी हैं उनकी सच्चाई में कोई कसर नहीं है और राष्ट्रभक्ति में है, लेकिन रास्ता गलत है। चंद्रशेखर आजाद सदैव छिप के रहते थे। बनारस के थे, स्वस्थ शरीर, ब्राह्मण परिवार के थे, विवाह नहीं किए थे, पूरा जीवन उसी में लगा दिए और छिप के रहते थे। एक बार इलाहाबाद में आनंद भवन में जवाहरलाल अपने कमरे में बैठे थे, आए वो बैठे, कहे आपका परिचय ये आपने कभी सुना होगा चंद्रशेखर आजाद। अरे कहे आपको भारत में तो बच्चा बच्चा जानता है, आपको कौन नहीं जानता। आप रूस चले जाइए, अंग्रेज गवर्नमेंट आपके पीछे पड़ी, आप रूस चले जाइए। उनका रूस फूस में कहीं नहीं जाऊंगा, भारत के लिए लड़ रहा हूं और भारत में मेरी मिट्टी मिलेगी, एकदम तत्पर। और वहां एक विशाल पार्क है, बाग है, संग्रहालय है, बहुत दूर तक इलाहाबाद के बीच में ही। उसी में अंग्रेज गवर्नमेंट पता पा गई कि वही है और सेना आ गई और पिस्तौल लिए थे, वह दागते रहे और जब बच गया एक गोली बस अपने सीने में लगा ली। उनका व्रत था कि हमें अंग्रेज छू नहीं पाएंगे और वही हुआ। भगत सिंह को आप जानते हैं, अनेक क्रांतिकारी हुए। जब वो तिथि आती है तो वहां थोड़ी सफाई करके एक स्टेचू भी उनका लगा है, एक सभा हो जाती है, 100-200 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, एक रस्म पूरा कर लिया, मेला नहीं लगता। लेकिन जहां पर यह हुआ कि यहां पर रिद्धि सिद्धि मिलेगी, लड़का मिल सकता है, रोग कट सकता है, मुकदमे में विजय हो सकती है, वहां खूब मेला लगता है, खूब चढ़ावा होता है। ये संसार है।
धर्म के नाम पर समाज को खूब गुमराह किया जा रहा है। कोई मनुष्य अनंत ब्रह्मांड नायक नहीं होता है। मनुष्य जन्मता है, जीता है, अच्छा बुरा करता है, मर जाता है। अच्छे लोग होते हैं, लेकिन सब मनुष्य हैं, थोड़े दिन के लिए हैं। तो चारों तरफ अंधविश्वास, अनर्गल बातें, लूट खसोट, बेईमानी, बदमाशी, शील का लोगों ने तिरस्कार कर दिया है। लेकिन शील के महत्व को समझने वाले भी हैं। सबको शीलवान होना चाहिए। हमें तकलीफ प्रिय नहीं है, थोड़ी भी तकलीफ हम नहीं चाहते हैं। इसलिए ऐसा काम करें जिससे मेरे द्वारा किसी को तकलीफ न मिले। ये शील का लक्षण है। शील का लक्षण चरित्र, शील का लक्षण समस्त सद्गुणों का समुच्चय, शील का मुख्य लक्षण दूसरे को तकलीफ देने की भावना बिल्कुल न होना। धर्म का तत्व यही है। हिंदू धर्म नहीं, हिंदू समाज है। इस्लाम धर्म नहीं, इस्लाम संप्रदाय है। जैन बौद्ध धर्म नहीं, संप्रदाय है। ऐसी तमाम शाखा प्रशाखा है, ये सब संप्रदाय हैं, समाज है। धर्म एक है, सनातन, सदा से रहने वाला। वो सनातन धर्म क्या है? शील और संयम, संयम और शील, ये सनातन धर्म है। आजकल सनातन धर्म का अर्थ माना जाता है हिंदू समाज में कि जो रामकृष्ण को अवतार माने, गंगा जमुना नदियों को तारने वाली माने, गौरी गणेश की पूजा करें, ब्राह्मण की पूजा करें, तुलसी का बिरवा आंगन में रखे, शिव जी की पूजा कर ले। वर्ण व्यवस्था को भी माने, वैसे वर्ण व्यवस्था कहीं नहीं है, लेकिन माने। ये सबको मिला करके कहते हैं ये सनातन धर्म है। लेकिन ये तो वेदों में ही नहीं है। गंगा जमुना नाम तो है, लेकिन उसको कोई तारने वाली नदी में नहीं माना जाता है। रामकृष्ण के विषय में कोई वहां परमात्मा या भगवान है वेदों में कहीं नहीं है। गौरी गणेश की पूजा नहीं है। जो कुछ आज हिंदू समाज में प्रचलित है पूजा पाठ, वो वेदों में नहीं है। और जो वेदों में है आज हिंदू उसको जानता ही नहीं है। इंद्र, मरुत, वरुण, उषा, अश्वनी, दधिक्रा, बहुत से देवता हैं, उनको वेद हिंदू समाज जानता नहीं है। तो सनातन धर्म जिसे आज कहते हो सनातन धर्म नहीं। सनातन धर्म का अर्थ होता है जो विश्व व्यापक हो, देश और काल जिसमें अवरोधक न हो, सभी देश सभी काल में मान्य हो, वो सनातन धर्म है। जिस धर्म को आज हिंदू समाज में सनातन धर्म कहते हैं वो हिंदू ही में बहुत लोग नहीं मानते हैं। मुसलमान, ईसाई, यहूदी, जैन, बौद्ध कहाँ मानते हैं? तो सनातन धर्म कहाँ? सनातन धर्म है जो इस पृथ्वी से बाहर भी कोई पृथ्वी हो, वहां मनुष्य हो, वहां भी माना जाता हो। आप कल्पना कीजिए कि एक पृथ्वी हो और वहां आप पहुंचे, वहां मनुष्य हो और सुसंस्कृत हो, तो वही भी संयम और शील मानेंगे। लेकिन इस भूमंडल का वहां कुछ नहीं होगा। इस भूमंडल के राम, कृष्ण, मोहम्मद, ईसा, कबीर, बुद्ध, इनका वहां नाम भी नहीं होगा। वेद, कुरान, बाइबिल, बीजक, रामायण, गीता, वहां कुछ नहीं होगा। गौरी गणेश कुछ नहीं होगा। बौद्धों जैनों का मत वहां कुछ नहीं होगा। वहां अपने ढंग से कुछ होगा, लेकिन संयम शील की प्रतिष्ठा वहां भी होगी। अपने पर संयम करो और दूसरे के लिए शील का बर्ताव करो। अपने पर कंट्रोल और दूसरे पर दया, ये वहां भी माना जाएगा। सनातन धर्म उसे कहते हैं जिसे देश और काल सीमित न कर सके। सभी देश में जो मान्य हो और सभी काल में मान्य हो। आप अल्लाह शब्द नहीं मानते,
मुसलमान राम नहीं कहते, ब्रह्म नहीं कहते। किसी मस्जिद में कोई ब्रह्म या राम कह दे तो भलवा हो जाएगा, और किसी मंदिर में अल्लाह कह दे तो वहां भी आफत आ जाएगी। तो ये शब्द नाम रूप तो भिन्न भिन्न मतों में चलता है। जो नाम रूप से परे है वो सद्गुण है, संयम और शील, वो सर्वत्र मान्य है, वो सनातन धर्म है। इसलिए शील सनातन धर्म है और शील फल है, उसकी जड़ है संयम। महाराज राम ने अपने पर संयम किया तो भरत के लिए राज छोड़ दिया, क्रोध नहीं आया उनको। बल्कि वाल्मीकि रामायण में लिखा है, जब कैकेयी ने कहा कि तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ हो, भरत को राज्य मिला है। भरत दशरथ तो नहीं कह पाए, वो तो हा राम कह करके गिर पड़े। तब राम ने कहा कि पिताजी क्यों नाखुश हैं, हमसे बोलते नहीं। कैकेयी ने कहा नाखुश नहीं, अगर तुम बात उड़ा न दो तो मैं कहूं। ये उसने चुभने वाली बात कही। राम ने कहा माता, आपके कहने से तो मैं अपनी जान दे सकता हूं, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? तो उन्होंने कहा कि भरत का राज्य हुआ है, तुम्हें 14 वर्ष का वनवास हुआ है। तो लिखा है वाल्मीकि रामायण में कि उनको शोक नहीं हुआ, ये उनकी विशेषता है। ये राम का रामत्व है। राम ने शील का बर्ताव किया, और शील का बर्ताव कैसे किया? अपने में संयम था, राज की भूख नहीं थी, संयमी थे, इसलिए शील का बर्ताव किया। भरत को राज मिल गया था, लेकिन उनमें संयम था। राम बड़े भाई हैं, उनको राज्य मिलना चाहिए। उनके चरणों में चढ़ा दिए चित्रकूट में जाकर। वे नहीं आए तो उन्होंने केवल सेवा की, राजभोग नहीं किया। ये उनका संयम। संयम के नाते वो शील का बर्ताव कर सके राम के लिए। आप जानते हैं महाभारत में ये बात नहीं घटी। कौरव पांडव दोनों संयम नहीं कर सके, इसलिए शील का बर्ताव नहीं कर सके। और 18 दिन में दादा, काका, चाचा, बाबा, गुरु सबको मार करके हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ का क्षेत्र, कुरुक्षेत्र रक्त रंजित कर दिए। एक महाकाव्य भ्रातृघाती युद्ध का है महाभारत, और रामायण भाईचारे का है। यद्यप महाभारत ऐसा ग्रंथ है कि इसमें सब कुछ है, बहुत विशाल है, बहुत ज्ञान विज्ञान है, लेकिन महाभारत का सार तो युद्ध माना जाता है। जब दो आदमी ज्यादा तकरार करते हैं तो कहते हैं क्या यार महाभारत कर दोगे?